हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था रिजल्ट को लेके और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो रिजल्ट का जैसे कल भी मैंने कहा था जून में, तो आज भी मैं वही चीज़ दोहरा रही हूँ कि जून में ही आपका रिजल्ट आएगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस पर आपको कितना ट्रस्ट करना है वो आप अपना समझ सकते हैं। तो हालांकि सचिव जी ने बोला है कि मई में रिजल्ट देने के लिए, बट मई में संभावना नहीं है। हाँ, जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो रिजल्ट का वेट जिन लड़कियों ने डीबी दिया है बहुत बेसब्री से है और उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उनको क्या 8,337 लोगों ने डीबी दिया है, आप सभी को पता है। तो इसमें ऐसी कोई बहन नहीं है जो ये सोच रही होगी कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सबको लग रहा है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारा सिलेक्शन करवा देंगे। तो सबकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी जो बीएससी वालों को लेकर मैटर चल रहा है और 2 साल वालों को लेकर मैटर चल रहा है, इस पर मैं बात करूँगी। बीए 2 साल वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ से चीज़ों को पता किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला है कि 2 साल वालों को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन को लेके जो भी नीति जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग चाहे जब भी मीटिंग होगी, मीटिंग से पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा, अभी मीटिंग हुई नहीं है। तो मीटिंग में देख लीजिएगा आप लोग, 2 साल वालों को लिया जाएगा, 2 साल वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। इन केस 1% अगर ऐसा होता है तो भर्ती में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी बात कि बीएससी वालों को लेके मैं जितना पता कर पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग ये है कि बीएससी वालों को नहीं लेंगे। हालांकि इसमें बीएससी वाली लड़कियों की गलती नहीं है, क्योंकि उन बहनों ने भी फॉर्म डाला। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि जब हमारा फॉर्म आया था तो उसमें बीएससी वाली बहनों ने फॉर्म भरा था। तो ये था कि पोर्टल दोबारा से खोला जाए ताकि बीएससी कैंडिडेट्स जो भी हैं वो फॉर्म भर सके। तो दोबारा से पोर्टल नहीं खोला गया। लेकिन जिन बहनों ने बीएससी होम साइंस किया था, उन्होंने फॉर्म डाला था, तो उनका भी एडमिट कार्ड आया, उन्होंने भी एग्जाम दिया, डीबी के लिए क्वालिफाई हुई, उन्होंने डीबी भी दिया। तो इसमें उन बहनों की गलती नहीं है, गलती तो यहाँ आयोग की है कि अगर उनको नहीं लेना था तो उनका फॉर्म ही रिजेक्ट कर देते, या फिर एडमिट कार्ड ही जारी ना करते, या फिर डीबी में ना बुलाते। तो आयोग ने सब जगह उनको बुलाया। तो अब बाहर करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो उसके लिए हमारे साथ में 3-4 बीएससी की लड़कियां हैं जो एक एप्लीकेशन देने जा रही हैं। और आप लोगों में से जिस तक मेरी वीडियो पहुंचे, जिसने बीएससी होम साइंस किया है, तो वो चाहें तो इस एप्लीकेशन में वो भी ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो बहनें जा रही हैं, हालांकि मेरा तो बीएससी है नहीं, तो जिन बहनों ने मुझसे बात किया और उनको मतलब एप्लीकेशन कहाँ देना है, क्या चीज़ें करनी, जो भी प्रोसेस है उस पर उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि और भी अगर बहनें इसमें ऐड होना चाहती हैं, हमारे साथ चलना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मेजोरिटी में ही ताकत होती है। तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप में से जो भी बहनें जुड़ना चाहती हैं तो वो चाहे तो हमें कांटेक्ट कर लें, या फिर उन लड़कियों से संपर्क हो तो उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना कांटेक्ट नंबर मैं बता देती हूँ, 8737985687। तो ये मैं सिर्फ उन बहनों को बोल रही हूँ जिन्होंने बीएससी से क्या कहते हैं फॉर्म डाला था, मतलब जो बीएससी हैं हमारी भर्ती में, सिर्फ उन बहनों के लिए। तो एप्लीकेशन का कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं, हमारे माध्यम से उसमें ऐड हो सकती हैं, या आपके संपर्क में, क्योंकि कई लड़कियों के संपर्क में हैं वो लोग, तो आप डायरेक्ट भी उन लोगों से अगर संपर्क है तो उनसे संपर्क कर सकती हैं। बाकी आपकी मर्जी है। तो रिजल्ट आने के पहले ही वो एप्लीकेशन देना है, और जो भी प्रोसेस उसमें है वो एप्लीकेशन और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो जो डिटेल देना है वो सब मतलब कि फाइनल रिजल्ट आने के पहले, जैसा कि फाइनली रिजल्ट बचा है तो फाइनल रिजल्ट आने के पहले देना है। तो जैसा भी होगा आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी का रिजल्ट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 साल वाली बहनों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 99% श्योर है कि उनको लिया जाएगा। या बाकी अगर नहीं लिया जाएगा तो उसके लिए भी बहनों ने रणनीति बना ली है कि क्या करना है। अभी वो लोग भी वो प्रोसेस करती जो बीएससी वाली लड़कियां कर रही हैं, लेकिन अभी ये जो खबर मिली है ये कि उनको लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से बात हुई है तो वहाँ पर लोगों ने यही रिप्लाई दिया कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो 2 साल के बाद जब आप फाइनल ईयर में आते हो, 3rd ईयर में, तो ये होता है कि आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अपने रूल्स होते हैं। तो एक सब्जेक्ट छोड़ना, उसमें ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट छोड़ दिया बच्चे ने तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, भले आपने एक सब्जेक्ट को छोड़ा है, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको डिग्री ग्रेजुएशन की मिलती है, ना कि सब्जेक्ट की मिलती है। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है, बात होनी है। अब देखिए कि UPSSC में कब मीटिंग होती है। हालांकि हो सकता है 1 हफ्ते का समय लगे अभी मीटिंग होने में, तो 1 हफ्ते में मीटिंग हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें रहेगी, हालांकि ओपन तो नहीं होगी, रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करके पता कर पाएंगे कि 2 साल वालों का हुआ है, बीएससी वालों का हुआ है कि नहीं हुआ है। बट बीएससी के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। हो सकता है कुछ बहनों को खराब लगेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी यकीन करना ना करना आप लोगों के ऊपर है।
और हमारे रिट के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, हम डबल बेंच गए कि नहीं गए। तो देखिए, हमने पहले भी वीडियो में बोला था, इस बार मैं कोई भी चीज़ ओपन नहीं करूँगी, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या प्रोसेस चल रही है। लेकिन हाँ, रिजल्ट को लेके हमने पहले भी बोला था, जब से हमारी रिट पड़ी है तब से लेके आज तक हमने कभी नहीं कहा कि हम रिजल्ट रुकवा देंगे, रिजल्ट नहीं आने देंगे, हमने ये किया है, वो किया, ऐसा कभी नहीं कहा। हमेशा हमने कहा हम लोगों के साथ गलत हुआ, हम लोगों के मार्क्स अधिक होने के बाद भी, यानी कट ऑफ से अधिक मार्क्स होने पर भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ जाके नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो यूपी SSC से है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से बाहर किया गया है, वहीं से हमारी लड़ाई, हमारी किसी बहन से लड़ाई नहीं है। और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि वो हमारा वीडियो देख के डर जाते हैं, यानी कि हमें देख के डर जाते हैं। तो और कुछ क्या कहते हैं, मिसवर्ड हैं हमारी भर्ती में, सबकी बात नहीं करी हूँ, कुछ मिसवर्ड हैं, आप लोग समझ सकते हैं किसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ऐसे मिसवर्ड को देखने की जिज्ञासा तो मेरी भी है कि देखना चाहती हूँ कि कितनी सुंदर हैं जो दूसरे को इस तरह के वर्ड यूज़ करती हैं, और अपना कैसी है, उनका खानदान कैसा है, उनके यहाँ के लोग कैसे हैं। हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी जानते हैं ये ऐसी घटिया लोग घटिया फैमिली से होते हैं, घटिया बैकग्राउंड होता है। तो इसी वजह से इन लोगों की थिंकिंग ऐसी है, इन लोगों का कमेंट ऐसा है। तो मुझे जो लगता है कि मेरे इस छोटे से जवाब से उनको जवाब ज़रूर मिल गया होगा। बाकी उनकी फितरत क्या है, नीयत क्या है, वो कैसी हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो भगवान रियली में देख रहे हैं कि कौन किसका पैसा खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाकी किसी को मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ। और रही मार्क्स की बात, तो आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं कि हमारे इतने नहीं इतने मार्क्स हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं ना कि हमारे रियल में कितने मार्क्स हैं। हमें पता है ना हमारे कितने मार्क्स हैं, आपको पता है आपके कितने मार्क्स हैं। तो इतना ट्रस्ट करिए कि हम लोगों की लड़ाई झूठी नहीं है। अब भर्ती को रुकवा के फंसवा के ऐसा कोई नहीं कर सकता, बिना सबूत के, बिना ऑथेंटिक चीज़ों के कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से मैं कहूँगी, शॉर्ट में यही चीज़ कहूँगी कि किसी पे कमेंटबाजी और ये सब चीज़ें जो आप लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं, उससे बाज आइए। कम से कम अगर इतनी सी इंसानियत बची है तो आप अपने बारे में सोचिए। हम लोग आपके बारे में या आपसे लड़ने के लिए नहीं गए, सिर्फ अपने लिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे बारे में कुछ बोलने का राइट तो आपको है नहीं। और मैं सामने फ्रंट पे आके वीडियो बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि इतनी औकात है, इतना बोलने की काबिलियत है आपके अंदर, तो आप सामने से आके बोल के दिखा दीजिए। हाँ, अगर इतनी हिम्मत है तो जिस दिन सामने आ जाओगी ना, उस दिन ऐसा जवाब मिलेगा ना कि ज़िंदगी में कभी पलट के किसी को बोल नहीं पाओगी। तो वही कुत्ते होते हैं ना, पीठ पीछे तो भौंकना जानते हैं, कहते हैं ना हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही हमारी भर्ती में भी है, कुछ कुत्ते हैं जो इस तरह से भौंक भौंक के कमेंट करते हैं। तो फिलहाल उनके भौंकने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पीछे भौंकते रहें तो हम वहाँ तो नहीं मुड़ के देख सकते ना। भौंकना है तो आगे आके भौंक के देखो, तो उसका रिजल्ट और जवाब दोनों मिलेगा। हाँ, तो बाकी इन्हीं सब अपडेट के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। हाँ, जिसको हमारा वीडियो नहीं देखना है प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारा वीडियो नहीं वॉच करेंगे तो आपको सजेशन भी नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।